क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ, तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमति को निरस्त किया गया है। ये संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा इस दौरान चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं। कलेक्टर ने ऐसे समस्त विवाहों के पंजीयन नहीं करने के लिए नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देश के अनुसार 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया है। जनता कर्फ्यू के दौरान सील की गई दुकानों के पंजीयन निरस्त करें। कलेक्टर ने ऐसे आदेश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सरपंच और सचिवों एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि धारा 144 के तहत जारी जनता कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किए जाने के साथ ही उक्त दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन भी निरस्त करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करें। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कतिपय दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए उक्त दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त किया जाए। कोरोना वायरस नियंत्रण पर है, लेकिन सख्ती बढ़ा दी गई है। किस प्रकार के निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? देखिए, कोरोना वायरस निश्चित रूप से जो उसका प्रभाव है और जो संक्रमण की दर है और अस्पतालों में जो भर्ती मरीजों की संख्या है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। लेकिन अभी भी हमारा डेली का आंकड़ा जो है लगभग 250 के आसपास आ रहा है। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी लगभग 15% बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी भी बहुत एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसलिए जो हमारा जनता कर्फ्यू है हम लोग उस पर लगातार और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे लोग जिनको अन्य कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है, हम लोग केवल उनको छूट प्रदान कर रहे हैं। बाकी सभी को न केवल खुली जेल की कार्रवाई हो रही बल्कि कल से हम लोगों ने गाड़ियां भी जब्त करनी शुरू करी हैं। कल 100 से ऊपर वाहन जो हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं वो 10-15 दिनों बाद कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा था कि कई सारे लोग चोरी छुपे अभी भी शादियां कर रहे थे और उसकी वजह से 2-3 घटनाएं हमारे ज़िले में ही हो गई कि जहां पर न केवल संक्रमण बढ़ा बल्कि कुछ जगहों पर डेथ्स होना भी रिपोर्ट हुई। तो अगर ऐसा कोई केस हुआ भी है तो उसका विवाह का पंजीयन न किया जाए, ये भी मेरे द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिला के हम लोग बहुत ही एक अहम पड़ाव पर हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। अगर हम लोग यहाँ पर सजग रहे, अगर हम लोग यहाँ पर सख्त रहे तो निश्चित रूप से 6-7 दिनों के अंदर संक्रमण पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर ज़रा सी भी ढील दी तो वापस उसी अवस्था में पहुँचते हुए हमको देर नहीं लगेगी। इसीलिए अभी बहुत सभी से सहयोग की अपेक्षा है और हमारी टीम से पूरी तरीके से भी और ज़्यादा उत्साह से काम करने की आवश्यकता है। सर, समाज के दुश्मन जो चोरी छुपके सामान बेच रहे हैं उनके लिए क्या निर्देश? देखिए, जो चोरी छुपे सामान बेचने वाले लोग हैं उस संबंध में निर्देश दिया गया है कि ऐसे दुकानें न केवल सील कराई जाएं बल्कि उनके FIR भी हो और प्लस उनका जो लाइसेंस है, जो ट्रेड लाइसेंस है, गुमाश्ता लाइसेंस है, उसको भी निरस्त किया जाए जिससे भविष्य में भी वो बिजनेस नहीं कर पाएँ। क्योंकि अगर वो ऐसा अपराध समाज के प्रति कर रहे हैं कोरोना को बढ़ावा देने का तो वो माफ़ी के योग्य नहीं है। सर, कोरोना किल अभियान में कितनी टीम काम कर रही है, क्या परिणाम आ रहा है? हाँ, कोरोना अभियान के तहत देखिए, किल कोरोना अभियान में हमारी 1600 से अधिक टीमें जो हैं काम कर रही हैं और न केवल गाँवों में बल्कि शहरों में भी हमारी टीमें घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता और हमारे जो शिक्षक हैं वो घर घर जा रहे हैं। ऐसे लोग चिन्हांकित कर रहे हैं जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है और उसके बाद ANM MPW की टीम जाती है, दवाइयों के किट का वितरण भी करती है और लोगों को देखती भी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जो गंभीर मरीज़ आते थे अस्पतालों में उनका आना कम हुआ है। जो लोग जरा सा भी लक्षण जिनको आते हैं तत्काल वो दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो गंभीर मरीजों का आना भी इससे कम हुआ है। डेथ्स पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिला है। 2 चरण हमारे इसके पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण जो है भी वो चल रहा है। सर, 18+ के लिए जो नियम निकाला है उसमें रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से वो इस योजना का लाभ लेंगे?
देखिए 18 प्लस में रजिस्ट्रेशन की जो दिक्कत आ रही है, निश्चित रूप से कि अभी हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने के ऊपर विचार कर रहे हैं, 1-2 दिन में बढ़ाएंगे भी। और 45 साल से ऊपर के भी लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोग सेंटर बना रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी कि हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, उस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में हमारे द्वारा इसका आदेश भी निकाल दिया जाएगा।